हेलो एवरीवन, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल ABC में AP परपेंडिकुलर है BC पे, BQ परपेंडिकुलर है AC पे और B', P', C है, A', Q', C है। यानी ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हैं। तो आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल CPA ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल CQB के। आपको CPA ये वाला ट्रायंगल और CQB ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम दोनों ट्रायंगल को देखें, ट्रायंगल CPA एंड ट्रायंगल CQB, दोनों में एक एक एंगल 90 डिग्री के हैं। एक एंगल तो हमें साफ साफ दिख गया दोनों में क्या इक्वल है, और दूसरा ट्रायंगल CPA में एंगल C है, ट्रायंगल CQB में भी एंगल C है, कॉमन एंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय AA टेस्ट। तो हम इसे लिखते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है। तो इन ट्रायंगल CPA एंड ट्रायंगल CQB, ये दोनों में जो जो इक्वल एंगल है वो हम लिख देंगे। तो CPA में ये जो एंगल P है उसका नाम क्या है, APC। एंगल APC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CQB के कौन से एंगल के, एंगल Q के, उसका नाम क्या है CQB या BQC, एंगल BQC। दोनों Q कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं, ईच 90 डिग्री, दैट्स वाई ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। और ट्रायंगल CPA में जो एंगल C है उसका नाम क्या है ACP, एंगल ACP कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल CQB में जो एंगल C है उसका नाम क्या है BCQ, कॉमन एंगल। सो इन दोनों ट्रायंगल में दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। हेंस ट्रायंगल CPA सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल CQB के बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ओके, अब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो स्टार्टिंग का 2 अपॉन स्टार्टिंग का 2 इक्वल होगा लास्ट का 2 अपॉन लास्ट का 2 इक्वल होगा फर्स्ट एंड लास्ट AC अपॉन फर्स्ट एंड लास्ट। CB को मैं BC भी लिख सकता हूँ। तो ये प्रॉपर्टी है करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल कि स्टार्टिंग का 2 अपॉन स्टार्टिंग का 2 इक्वल होगा लास्ट का 2 अपॉन लास्ट का 2 इक्वल होगा फर्स्ट एंड लास्ट अपॉन फर्स्ट एंड लास्ट के। अब हम ये जो तीन रेशियोज़ है उसमें से दो ही रेशियो हमारे काम का है, एक को हम नहीं यूज़ करेंगे। कौन सा नहीं यूज़ करेंगे वो हम डिसाइड करेंगे जो हमें दिया है। AP ये हमारे काम का है, ये रेशियो यूज़ होगा। BQ ये इसी में ही है, BC ये। तो ये रेशियो हमारे काम का है पर ये काम का नहीं है, तो इसलिए नेक्स्ट लाइन में हम इसे निकाल देंगे, बस इन दोनों को ही लिखेंगे। हेंस PA अपॉन BQ इक्वल है AC अपॉन BC के। सो इन दोनों रेशियो को ही हमने लेना है, इसका यूज़ नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं हमें। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। PA दैट इज़ AP 7 दिया है, तो PA की जगह 7 लिखा अपॉन BQ 8 है इक्वल टू AC हमें कितना दिया हुआ है वो हमें फाइंड आउट करना है अपॉन BC हमें 12 दिया है। यहाँ से हम AC की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 7 इंटू 12 इक्वल होगा AC इंटू 8 के। 12 7 सा 84 इक्वल टू 8 AC। हेंस 84 8 इधर आएगा डिवीज़न में इक्वल टू AC। हेंस 84 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 सा 8, 10.5 आएगा इक्वल टू AC। हेंस AC हमारा आ गया 10.5।
5 यूनिट। यूनिट हमें नहीं दिया इसलिए वर्ड्स में हम यूनिट लिख देंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। हमें 2 ट्रायंगल दिए थे, एक ट्रायंगल CPA ये ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल BQC। इन दोनों को हमें सिमिलर प्रूफ करना था। तो दोनों ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का है और दोनों ट्रायंगल में एंगल C है। तो बाय ए टेस्ट ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे और दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है और उससे हम ये AC निकाल लेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया है, ट्रायंगल PQRS एक ट्रेपीजियम है जिसमें PQ पैरेलल है SR के, और ये जो AR है AR इज़ 5 टाइम्स AP एंड जो ये AS है वो 5 टाइम्स है AQ के। ये इसका 5 टाइम्स है और ये इसका 5 टाइम्स है। ये हमें दिया हुआ है। हमें टोटल 3 चीज़ें दी हुई हैं, PQ पैरेलल है SR के, और ये जो AR है वो 5 टाइम्स AP का है, और ये जो AS है वो 5 टाइम्स AQ का है। तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो SR है वो भी 5 टाइम्स होगा PQ के। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर आप ध्यान देंगे, हमें जिन साइड्स की बात की गई है, AR की बात की गई है, AS की बात की गई है और प्रूफ करने में SR की बात की गई है। ये तीनों साइड्स इस ट्रायंगल के हैं और ये इसके 5 टाइम्स है, ये इसके 5 टाइम्स है और प्रूफ करना है कि ये इसके 5 टाइम्स है, और बाकी 3 साइड इस ट्रायंगल की बात की गई है। तो अगर हम ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर देते हैं तो हमें पता है सिमिलर ट्रायंगल के साइड्स सेम रेशियोज़ में होते हैं। तो ये इसका 5 टाइम्स है, ये इसका 5 टाइम्स, तो ये अपने आप हो जाएगा इसका 5 टाइम्स। बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, और 2 ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमें देखना पड़ता है कि क्या क्या इक्वल है। तो आप देखेंगे इन दोनों ट्रायंगल में ये वाला एंगल तो साफ साफ दिख रहा है कि कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और सिंस ये लाइन पैरेलल है, ये उसकी ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। क्यों? अल्टरनेट एंगल। 2 लाइन पैरेलल है, उनकी ट्रांसवर्सल से बने अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल में 2 एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसलिए बाय ए टेस्ट ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। आइए हम इसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन में हम ये एंगल और ये एंगल इक्वल है ये दिखा देंगे। तो उसको अच्छे से लिखना पड़ेगा। हम लिखेंगे कि सिंस PQ इज़ पैरेलल टू SR, PQ पैरेलल है SR के, एंड PR इज़ देयर ट्रांसवर्सल, और जो ये PR है वो उनकी क्या है, ट्रांसवर्सल है, एंड PR इज़ देयर ट्रांसवर्सल। लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल लाइन से जो अल्टरनेट एंगल बने होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ये एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा इसके। अब इस एंगल का नाम क्या है, QPR, हेंस एंगल QPR कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल, इस एंगल का नाम क्या है, PRS, रीजन अल्टरनेट एंगल। ओके, अब ये जो QPR है उसका नाम मैं छोटा करने वाला हूँ, QPA लिख सकता हूँ। QPR की जगह पे मैं QPA लिख सकता हूँ क्योंकि वही एंगल है, बस नाम छोटा कर रहा हूँ। ये कॉन्ग्रुएंट होगा PRS के, और PRS का भी नाम मैं छोटा कर रहा हूँ ARS, और ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये दोनों एंगल ये दोनों ट्रायंगल के हो जाएंगे। फिर ये मैं क्यों कर पाया, क्योंकि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे, दैट्स वाई हम ऐसा कर सकते हैं। P डैश A डैश R, दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, दैट्स वाई वी कैन राइट दिस एंगल इन दिस वे। इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ। तो हमें मिल गया ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसका मैं यूज़ करूँगा। अब हम इन दोनों ट्रायंगल को लेते हैं और जो जो कॉन्ग्रुएंट है वो हम इसे दिखाएंगे, लिख देंगे बेसिकली। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, PAQ एंड ट्रायंगल RAS, इन दोनों ट्रायंगल में जो जो इक्वल है हम लिखेंगे, जो जो एंगल इक्वल है वो हम लिख देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एंगल तो साफ साफ इक्वल दिख रहा है,
वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस ट्रायंगल पी ए क्यू का जो एंगल पी ए क्यू है, इस एंगल का नाम क्या है इस ट्रायंगल में, पी ए क्यू, वो कॉन्ग्रेंट है इस ट्रायंगल के कौन से एंगल के, इस एंगल के, और उसका नाम क्या है, एस ए आर। ये दोनों क्यू कॉन्ग्रेंट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, और दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है, ये एंगल अभी अभी हमने लिखा है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो इसका नाम, ये हमने इक्वेशन 1 में लिखा है, इसका नाम क्या है, क्यू पी ए। एंगल क्यू पी ए कॉन्ग्रेंट है इस एंगल के, और इस एंगल का नाम क्या है, ए आर एस। ये हमें कैसे मिला, इक्वेशन 1 में, फ्रॉम 1। तो दोनों ट्रायंगल में ये दो एंगल इक्वल है, इसलिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय ए टेस्ट। हेंस ट्रायंगल पी ए क्यू सिमिलर होगा इस ट्रायंगल के। अब पी ए क्यू का नाम जैसे लिखा है वैसे ही दूसरे ट्रायंगल का भी नाम लिखना पड़ेगा। तो पी ए क्यू कैसे लिखा है, डॉट, फिर एक क्रॉस वाला, ये ऐसा वाला वर्टिकल वाला, फिर क्यू, तो इधर भी वैसा डॉट, फिर वर्टिकल एंगल, फिर एस, तो आर ए एस। पी ए क्यू सिमिलर होगा ट्रायंगल आर ए एस के। कौन सा टेस्ट लगा, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ओके, अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। हेंस स्टार्टिंग का 2 अपॉन स्टार्टिंग का 2 इक्वल होगा लास्ट का 2 अपॉन लास्ट का 2, इक्वल होगा फर्स्ट एंड लास्ट अपॉन फर्स्ट एंड लास्ट। ये हम कैसे लिख पाए, क्योंकि हमें पता है सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, तो करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब ये 3 रेशियोज़ में से हम सिर्फ दो ही रेशियो का यूज़ करेंगे। कौन से 2 रेशियो का यूज़ करेंगे हम, वो मैं यहाँ लिखता हूँ। आपको पता है हमें एस आर इक्वल टू 5 पी क्यू प्रूफ करना है, एस आर इक्वल टू 5 पी क्यू, ये हमें रेशियो चाहिए ही चाहिए। और ये दोनों में से आप कोई भी एक रेशियो ले लो, क्यों, क्योंकि दोनों का डिटेल दिया हुआ है, तो एक से काम चल जाएगा। आपको ए एस इक्वल टू 5 ए क्यू दिया हुआ है, ए आर इक्वल टू 5 ए पी दिया हुआ है, तो आप दोनों में से कोई भी एक रेशियो ले लो। तो मैं ये चूज़ कर लेता हूँ। तो ये तीनों रेशियो इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूँ ये दोनों इक्वल हैं। तो हेंस नेक्स्ट लाइन में मैं लिखता हूँ पी ए अपॉन आर ए, ये रेशियो इक्वल है इसके, बीच वाले को मैं एलिमिनेट कर दिया, अपॉन पी क्यू अपॉन आर एस के। अब यहाँ से आपको पी ए दिया हुआ है, पी ए आपको कितना दिया हुआ है, नो पी ए नहीं, आर ए दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, आर ए बोले या ए आर बोले, दिया हुआ है। तो पी ए ऐसे ही रहने दिया, आर ए की जगह पे आप 5 ए पी लिख सकते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। आर ए, मैंने ए आर है, मैंने आर ए लिखा है, कोई बात नहीं। आर ए इक्वल टू 5 ए पी दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने आर ए की जगह पे 5 ए पी लिख दिया, इक्वल टू ये पी क्यू अपॉन आर एस ऐसे। अब पी ए ऊपर भी है, पी ए नीचे भी है, कैंसल आउट हो जाएगा, तो हेंस ऊपर 1 बचा, इधर 5 बचा, इक्वल टू पी क्यू अपॉन आर एस। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे, 1 इंटू आर एस आएगा, और 5 इंटू पी क्यू 5 पी क्यू आएगा, और यही हमें प्रूफ करना था। सो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपको बस इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, और सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, जो कि ये कहता है कि सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, तो आपका अपने आप प्रूफ हो जाएगा। ये इसके 5 टाइम्स है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया गया है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है जिसमें ए बी पैरेलल है डी सी के, ये दोनों साइड पैरेलल है, और डायगोनल ए सी और डायगोनल बी डी एक दूसरे को पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये हमें दिया हुआ है। फिर हमें ए बी 20 दिया हुआ है, ए बी 20, डी सी
DC 6 दिया हुआ है, BO 15 दिया हुआ है और हमें OD पूछा है, ये निकालना है। तो आप देखेंगे इस ट्रायंगल के दो साइड्स की बात की गई है और इस ट्रायंगल के दो साइड की बात की गई है। तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दें तो हमें यह OD मिल जाएगा। अब सवाल आता है कि इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कैसे प्रूफ करेंगे। तो दोनों ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल तो साफ साफ इक्वल दिख रहा है। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और सिंस ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये उनकी ट्रांसवर्सल हुई तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल। तो बेसिकली दोनों ट्रायंगल में हमें दो एंगल इक्वल दिख गए, तो इसलिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय ए टेस्ट। सो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। सबसे पहले हम इसे अच्छी तरीके से लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे कि AB और DC पैरेलल है और ये उनकी ट्रांसवर्सल है, इसलिए ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो लिखते हैं सिंस AB इज़ पैरेलल टू DC एंड ट्रांसवर्सल किसको ले रहा हूँ मैं? AC को, एंड AC इज़ देयर ट्रांसवर्सल सो ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये उनकी ट्रांसवर्सल है, इसलिए ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल। इस एंगल का नाम क्या है? DCA। हेंस एंगल DCA कॉन्ग्रेंट होगा इस एंगल के, और इस एंगल का नाम क्या है? CAB। रीज़न अल्टरनेट एंगल। ओके, अब ये जो एंगल DCA है इसका नाम मैं छोटा कर रहा हूँ DCO। DCA की जगह मैं DCO लिख सकता हूँ, वही एंगल है, बस नाम छोटा कर रहा हूँ, कॉन्ग्रेंट होगा। और एंगल CAB, एंगल CAB इसका भी नाम मैं छोटा करके OAB लिख रहा हूँ, एंगल OAB। ऐसा मैं क्यों कर पाया? क्योंकि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे कोलिनियर है, C', O', A। और ऐसा मैंने किस लिए किया? ताकि ये इस ट्रायंगल का एंगल हो जाए और ये वाला एंगल इस ट्रायंगल का एंगल हो जाए, इसलिए मैंने नाम छोटा किया इसको। मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ। अब मैं इन दोनों ट्रायंगल में जो जो इक्वल दिखा है मुझे वो लिख दूंगा। सो इन ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल AOB जो जो चीज़ें दोनों ट्रायंगल में इक्वल दिख रही हैं मैं उसे लिख दूंगा। तो सबसे पहले दोनों ट्रायंगल का ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, वो मैंने अभी भी लिखा है, उसे मैं लिख देता हूँ। ये एंगल DCO कॉन्ग्रुएंट है एंगल OAB का। ये कैसे है? फ्रॉम इक्वेशन 1। सो दोनों ट्रायंगल का ये एंगल इस ट्रायंगल के इस एंगल के इक्वल है। और क्या क्या इक्वल है दोनों ट्रायंगल में? ये एंगल इसके इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और इस एंगल का नाम क्या है? OCD। एंगल OCD कॉन्ग्रुएंट है इस एंगल के, इसका नाम क्या है? AOB। रीज़न वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब दोनों ट्रायंगल में हमें दो दो एंगल इक्वल मिल गए, इसलिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय ए टेस्ट। हेंस ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। ट्रायंगल COD सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल COD का नाम हमने कैसे लिखा है? डॉट, फिर ये वर्टिकल वाला, फिर D। इसमें भी वैसा ही, डॉट फिर वर्टिकल वाला, फिर भी AOB। ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो जाएंगे। कौन सा टेस्ट? ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, हमें पता है। हेंस स्टार्टिंग का 2 अपॉन स्टार्टिंग का 2 CO अपॉन AO इक्वल होगा लास्ट का 2 अपॉन लास्ट का 2 OD अपॉन OB के, इक्वल होगा फर्स्ट एंड लास्ट अपॉन फर्स्ट एंड लास्ट CD अपॉन AB के। ये हमें कैसे पता चला? करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये रीज़न है, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, अब ये तीन रेशो में से दो ही रेशो हमारे काम के, कौन कौन से ये हमें पता चलेगा जो दिया है उससे। तो AB हमें दिया हुआ है, यस दिया हुआ है, तो ये रेशो हमारे काम का है।
OB 15 दिया हुआ है, OD हमें पूछा है, ये रेशियो भी हमारे काम का है, तो इसे हम एलिमिनेट करेंगे। नेक्स्ट लाइन में हम इन्हीं दोनों रेशियो को लिखेंगे। हेंस आई कैन राइट OD अपॉन OB इक्वल होगा CD अपॉन AB के। अब हमें जो वैल्यू दिया है वो हम पुट करते हैं। OD ये हमें निकालना है, नहीं दिया है तो ये ऐसे रहने दिया। OB 15 दिया हुआ है तो OB की जगह 15 इक्वल टू CD 6 दिया हुआ है अपॉन AB 20 दिया हुआ है। यहाँ से हम OD सॉल्व करके निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम OD निकाल लेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई इससे, OD मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 15। हेंस OD इक्वल टू OD इंटू 20 इक्वल टू 15 6 90। हेंस OD इक्वल टू 90 उधरी 20 को मैं उधर लेके जाऊँगा, 20 को मैं उधर लेके जाऊँगा तो वो अपॉन में हो जाएगा। हेंस OD इक्वल टू 0 0 कट गया, 9/2 कितना होता है 4.5। यूनिट नहीं दिया था इसलिए वर्ड में यूनिट लिख देता हूँ। तो OD हमें मिल गया 4.5 यूनिट। सो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। हमें दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना था और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, वो यूज़ करके हमें OD निकाल लेना था। बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।